क्वेश्चन नंबर 2। यस, गुड इवनिंग। गुड। थोड़ा सा चला है 2 डायमेंशन में, एक्स वाई प्लेन में, तो कुछ एक्स में गया होगा dx i कैप और कुछ वाई में गया होगा dy j कैप। ये है तेरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर 3 डायमेंशनली तू थोड़ा सा चला तो कुछ x में चला dx। जब तेरे को x एज अ फंक्शन, अब काइनेमेटिक्स का सवाल बन गया। मैंने बोला था ना बेसिक चाहिए, तो वेलोसिटी dx by dt से निकाल सकता है। हाँ सर। तो यहाँ पर तेरा बनेगा 1/3 और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t², तो ये आ गया t²। सर एक्सेलरेशन तक जाना है तो मैंने कहा dv by dt कर ले बेटा। अब यारजन से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मुझे कहीं पे भी डाउट आएगा तो मैं चला जाऊंगा आस्क एआई के पास और मैं कहूंगा मुझे डाउट पूछनी है। मुझसे बात करने में क्या शर्माना, माइक आइकन पर तब करो और अपना डाउट पूछो। तो एक कह रहे हैं माइक आइकन पे टैप करो और अपना डाउट पूछो। मैं पेंसिल ले लेता हूँ, वैसे बिना पेंसिल के भी आप सीधा डाउट भी पूछ सकते हो। मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई ये डिफरेंशिएशन जैसे मुझे समझ में नहीं आया तो इसके बारे में पूछ लेता हूँ कि ये क्यों किया है, ये वाला स्टेप क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो स्टेप किया जा रहा है वो है वेलोसिटी निकलना बाय डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t। क्वेश्चन में दिया है x इक्वल्स t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो वेलोसिटी v इक्वल्स dx बाय dt निकलने के लिए इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसका रीजन ये है कि आगे फोर्स निकलने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा और एक्सेलरेशन के लिए पहले वेलोसिटी चाहिए। जब हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है जो अगले स्टेप में काम आएगी। तो देखिए इस तरह से इसने मेरा डाउट सॉल्व कर दिया। तो आपके लेक्चर में पढ़ते वक्त कहीं भी डाउट आए आप वहां पे ये बॉक्स बनाओगे और तुरंत इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके डाउट ये सारे वहीं पे सॉल्व कर देगा। जैसे मान लो आगे चलते हैं, किसी भी आपको स्पेस पे कहीं पे भी डाउट हो। जो काइनेमेटिक्स में सीखा है तुमने, क्लियर? तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ 0 बन जाता हूँ। मैंने क्वेश्चन पलटा है बेटा, x की वैल्यू 4 से x की वैल्यू -2 का वर्ग कर। सर इसमें कोई अंतर है क्या? अब जैसे यहाँ पे मुझे डाउट आ गया तो फिर से मैं आस्क एआई पे जा सकता हूँ, मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, वर्क डन का साइन कौन डिसाइड करता है। ये वाली स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रही, बताओ। इतनी देर में ये बोर्ड से पढ़ता है कि बोर्ड पे क्या लिखा है, उस हैंडराइटिंग को समझता है, पूरे बोर्ड के ऊपर जो काम हो रखा है उसको समझता है कि ये क्वेश्चन क्या है, ये स्टेप क्यों लिखा है सर ने, क्या पढ़ा रहे हैं सर, और उसके हिसाब से उसी कॉन्टेक्स्ट में आपके डाउट को ये सॉल्व करता है। का फंडा समझ लेते हैं एकदम मस्त तरीके से। देखो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है वर्क डन के साइन कैसे डिसाइड करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, एंगल अक्यूट या जीरो है, तो वर्क पॉजिटिव होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल ऑब्ट्यूज या 180 डिग्री है, तो वर्क नेगेटिव होता है। ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्क का साइन बताता है कि एनर्जी सिस्टम में ऐड हो रही है या निकल रही है। पॉजिटिव वर्क का मतलब सिस्टम को एनर्जी मिल रही है और नेगेटिव वर्क का मतलब। तो इस तरह से आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे।